तो अभी तक हमने क्या निकाल लिया था? अभी तक हमने प्राइमरी फोर्सेस, प्राइमरी फोर्स पॉलीगन और प्राइमरी कपल पॉलीगन के बारे में देख लिया था। अब जो हमारा अगला स्टेप है वो हमारा सेकेंडरी फोर्स पॉलीगन और सेकेंडरी कपल पॉलीगन के बारे में है। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे। क्रैंक पोजीशन में नहीं हटाऊंगा, क्योंकि क्रैंक पोजीशन से सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि सेकेंडरी में क्रैंक की पोजीशन क्या होगी। ठीक है, ये तो हमारा प्राइमरी के लिए, प्राइमरी फोर्सेस के लिए क्रैंक पोजीशन है। अब हमें इससे क्या करना होगा, इससे हमें सेकेंडरी फोर्सेस के लिए, सेकेंडरी फोर्सेस में क्रैंक पोजीशन क्या होगी, हमें वो फाइंड आउट करना है। तो एक चीज मैंने बताया था, जब भी हम सेकेंडरी की बात करते हैं, ठीक है, तो अगर प्राइमरी फोर्सेस का एंगल थीटा है तो सेकेंडरी के केस में वो क्या, दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 2 थीटा का टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम ये अपना एक्सिस मान लें, एक 1 के अलाउ, ये हमारा अगर एक्सिस है, तो एक ही एक्सिस, ठीक है, एक ही एक्सिस 1 की, ठीक है। अब ये चीज देखो, 1 और 4 के बीच का एंगल, ठीक है, 1 और 4 के बीच का एंगल कितना है? यहां से रोटेट कर रहा था ना, हमारा फायरिंग ऑर्डर क्या था, 1 4 2 3। ठीक, इन दोनों क्रैंक के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो सेकेंडरी जब हम डालेंगे, सेकेंडरी जब बनाएंगे, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री हो जाना चाहिए। ठीक उसी तरीके से 2 और 3 के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो जब हम सेकेंडरी इसको ड्रॉ करेंगे तो इसके बीच का एंगल कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो हम जब इसको दोबारा ड्रॉ करेंगे, सेकेंडरी फोर्स डायग्राम, अगर 1 हमारा यहाँ पे है, ठीक है, 4 किधर होगा, ठीक इसके ऊपर, ठीक है। फिर 4 और 2 को देखो, ये इन दोनों के बीच का भी एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो इन दोनों को 180 हो जाएगा। तो 4 की डायरेक्शन किधर है, नीचे, 2 किधर जाएगा, ऊपर। हाँ, 3, 1 और 3, 2 और 4, 3 4, 1 2 3 4। अब देखो सारे के सारे बीच का एंगल उसके दुगने के बराबर है कि नहीं। अब जैसे 1 और 2 को ले लो, 1 और 2 के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो उसका 2 थीटा कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। 360 किधर होगा, 360 यानी कि ये पूरा एक सर्कल और पूरा एक सर्कल, मतलब एक तरह से उसके 1 और 2 एक दूसरे के अलोंग अलाइन कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हमें ये मिल गया। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, सेकेंडरी क्रैंक पोजीशन। इसको हम कहते हैं सेकेंडरी क्रैंक पोजीशन। ठीक है, इसको हम कहेंगे सेकेंडरी क्रैंक पोजीशन। ठीक है, इस डायग्राम को, कि ये क्या हमें बता रहा है कि हमारा क्रैंक का कैसा ओरिएंटेशन है उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें सेकंड स्टेप क्या करना है, हमें इसे सेकेंडरी फोर्स पॉलीगन बनाना है और उसके बाद सेकेंडरी कपल पॉलीगन बनाना है। तो सेकेंडरी फोर्स पॉलीगन, अब देखो ये हमारा सेंटर है, ये चीज याद रखना, ये हमारा सेंटर है। ये देखो कि अगर हम फोर्स पॉलीगन में क्या करते हैं, ठीक, ये हमारा सेकेंडरी। अब हमें अब इसे नहीं देखना है, इस वाले को मैं नहीं देखना है, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये प्राइमरी क्रैंक पोजीशन है। ये सिर्फ हम प्राइमरी कैलकुलेशन के लिए, प्राइमरी फोर्स और प्राइमरी क्रैंक पोजीशन, ठीक है। इसका यूज हम कहाँ करते हैं, इसका यूज हम प्राइमरी कपल और फोर्स पॉलीगन के लिए यूज करते हैं, लेकिन इसका हम यूज करेंगे प्राइमरी सेकेंडरी कपल और पॉलीगन और फोर्स पॉलीगन के लिए यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो क्रैंक 1 और 2, ठीक है, क्रैंक 1 और 2 की फोर्सेस कितनी है, मैग्नीट्यूड तो सबका सेम है, सेम है नहीं, सबका सेम नहीं है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड अलग अलग है। ठीक है, 1 का माइनस फोर्स, फोर्स देखोगे 0.9, मैग्नीट्यूड फोर्स में सबका सेम है। ठीक है, मैग्नीट्यूड फोर्स में सबका सेम है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखोगे, यहाँ पे तो 1 और 2 किस डायरेक्शन में, नीचे की ओर, 1 2, ठीक है, नीचे की ओर नेट लग रहा है। ठीक है, उसी तरह 3 और 4 किधर है, 3 और 4, इन दोनों का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा,
सेकेंडरी फोर्स पॉलीगन। अब देखो सेकेंडरी फोर्स पॉलीगन, अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है क्या ये बैलेंस है पूरी तरीके से। हमें सबसे पहले काम क्या करना है, हमें ये देखना है, हमने डायग्राम तो बना लिया, लेकिन दूसरी चीज मैंने एक चीज बताया था कि जो जब भी कोई फिगर जब क्लोज हो जाती है तो हम उसे कहते हैं पूरी तरीके से बैलेंस है। तो क्या ये बैलेंस्ड है? क्या ये बैलेंस्ड है? बताओ, क्या ये पूरी तरीके से बैलेंस्ड है? हम्म, करते हैं। ठीक है, जब यहाँ पे हम फोर्सेस की बात करते हैं तो एक चीज देखो, इसमें क्या है कि सारे के सारे जो मैग्नीट्यूड फोर्सेस हैं, ठीक है, जो भी मैग्नीट्यूड है, जो भी फोर्स फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है, चारों के केस में सेम है। ठीक है, तो अगर हम इससे सेंटर मानते हैं, इसे अगर हम सेंटर मानते हैं, इस डायरेक्शन में नीचे की डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, ठीक उतना ही फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में भी लग रहा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें क्या है, प्राइमरी फोर्सेस पूरी तरीके से बैलेंस्ड है। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता, मैग्नीट्यूड अगर डिफरेंट होता है तो बात दूसरी थी, लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड डिफरेंट नहीं है। ठीक है, इस वजह से मैग्नीट्यूड डिफरेंट नहीं है। लेकिन जब यही हम कपल के बारे में देखेंगे तो कपल में के केस में क्या है, हर एक कपल का प्लेन वन पे या प्लेन टू पे या प्लेन थ्री या प्लेन फोर पे हर एक कपल की जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट है। तो उसमें हम उसमें चेंजेस आएंगे, उसमें हमें क्लोज फिगर बनेगा। ठीक है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, इसमें क्या सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम है और सारे के सारे डायरेक्शन भी सेम है। ठीक है, मतलब सारे के सारे अगर रेफरेंस प्लेन से देखा जाए तो सारे के सारे पॉजिटिव हैं। तो उस वजह से जो नेट मैग्नीट्यूड है एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में है दोनों, और नेट मैग्नीट्यूड क्या है वो भी जीरो हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वन की टू की फोर्सेस के मैग्नीट्यूड दोनों की सेम है। ठीक है, तो ये हमारा था कपल डायग्राम। ये हमारा क्या है, कपल डायग्राम। अब हमें ड्रॉ करना है, हमें, अरे ये हमारा क्या है, सेकेंडरी फोर्स पॉलीगन। ठीक है, अब हमें ड्रॉ कर क्या करना है, अब हमें ड्रॉ करना है सेकेंडरी कपल पॉलीगन। सेकेंडरी कपल पॉलीगन, अब ये बताओ सेकेंडरी कपल पॉलीगन कैसे ड्रॉ होगा। सेकेंडरी कपल पॉलीगन, तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, टेबल। टेबल में क्या है, टेबल में देखोगे कि प्लेन वन और प्लेन टू पे नेगेटिव है। हमने रेफरेंस प्लेन क्या लिखा है, ले रखा है टू और थ्री के बीच का। ठीक है, ये दोनों नेगेटिव है, तो नेगेटिव होंगे तो कैसे ड्रॉ होंगे, जो भी इनका फोर्स का डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। नेगेटिव कौन कौन सा है, वन और टू, वन और टू, वन और टू निगेटिव, और मैग्नीट्यूड कितना है, एक का है -0.025, एक का है -0.0675। ठीक है, तो अगर हम इसको वन को ड्रॉ करते हैं तो मैग्नीट्यूड वन और टू का क्या है, नीचे की ओर है, फोर्सेस का नीचे है। और सिंस उनका जो एम आर एल की वैल्यू वो नेगेटिव आ रही है तो फोर्सेस के अपोजिट डायरेक्शन में उनका होगा। तो ये देखो, ये मान लो यहाँ तक शायद वन हो, ठीक है, और यहाँ तक टू। ठीक, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, बस मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा। वन का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ठीक है, -0.205 है, और इसका 0.0675 है। ठीक है, अब उसी तरीके से देखोगे जब हम थर्ड थर्ड और फोर्थ देखोगे तो थर्ड और फोर्थ भी एक ही डायरेक्शन में, एक ही मतलब उन दोनों के लिए पॉजिटिव है तो एक ही डायरेक्शन में होंगे, फोर्सेस के अलावा कपल भी होंगे। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा, और सेम डायरेक्शन अपोजिट उसी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, तो सिंस पॉजिटिव है तो उसी डायरेक्शन में होगा। तो थ्री, यहाँ पे थ्री हो जाएगा, और यहाँ पे ये फोर। ठीक, यहाँ पे ये फोर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, लेकिन एक चीज देखोगे, ये हमारा फोर हो जाएगा। और अब सिंस, अब तुम यहाँ पे ये देखोगे कि सिंस के सारे कपल पॉलीगन के जो कपल वेक्टर हैं सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। ठीक है, इस वजह से हम, और मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है, तो ये जो एक सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स आ जाएगा, ये इस तरीके से आएगा, सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स। ये जो तुम्हारा कहलाएगा सेकेंडरी अनबैलेंस कपल, अनबैलेंस सेकेंडरी कपल, अनबैलेंस सेकेंडरी
कपल। अगर इसमें भी कुछ ऐसा होता, ठीक है, इसमें भी अगर कुछ ऐसा होता कि यहाँ पे 3 और 4 इस डायरेक्शन में होते और 2 और 1 और 2 नीचे की डायरेक्शन में होते और मैग्नीट्यूड सेम होता, ठीक है, तब हम ये कह सकते थे कि ये पूरी तरीके से बैलेंस है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सारे के सारे कपल मोमेंट का जो डायग्राम, कपल मोमेंट जो डायग्राम है वो एक ही डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है, तो हम ये कहेंगे हाईएस्ट अपने उसके सबसे अपर पॉइंट को लोएस्ट पॉइंट से जब मिलाएंगे तो वो क्या हमें निकल के आएगा, हमें इसका निकल जाएगा सेकेंडरी अनबैलेंस सेकेंडरी कपल निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसी डॉटेड लाइन को जब हम मेजर करेंगे यहाँ से यहाँ तक, जब हम मेजर करेंगे इसी डॉटेड लाइन को, तो हमें क्या देगा, स्केल के फॉर्म में हमें वो अनबैलेंस सेकेंडरी कपल दे देगा। ठीक है, और उसको हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, उसको हम क्या करेंगे, सेकेंडरी कपल है। ठीक है, तो ये क्या, ये मैग्नीट्यूड क्या बताता है, एम आर इंटू एल, ये मैग्नीट्यूड यहाँ से निकलता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई किस चीज का करेंगे, जो भी इसका मान लो शायद 0.54 आ रहा है, तो इंटू ओमेगा स्क्वायर बाई एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको जब ओमेगा स्क्वायर इंटू एमओ स्क्वायर बाई एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या दे देगा, ये हमें दे देगा सेकेंडरी अनबैलेंस कपल, सेकेंडरी अनबैलेंस कपल की मैग्नीट्यूड दे देगा, सेकेंडरी अनबैलेंस कपल की ये मैग्नीट्यूड दे देगा, जो अप्रोक्सीमेटली ये आएगा 4798 न्यूटन मीटर, इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, 4791 4798 न्यूटन मीटर। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है तो पूछ लो। तो यहाँ तक जो हो गया, अब हम इसी तरीके का एक और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसी तरीके का एक और क्वेश्चन करेंगे अनबैलेंस फोर्सेस का ही, प्राइमरी, और जिसमें प्राइमरी और कपल पॉलीगन की फॉर्मेशन होगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ कि क्या है, इसको आज और कल में हम लोग इसको पूरे को खत्म कर देंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन ये है, हमसे ये कहता है कि अगला क्वेश्चन ये है कि द फायरिंग ऑर्डर इन अ 6 सिलेंडर, अभी तक हम लोगों ने 4 सिलेंडर के बारे में देखा था। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, अब हमें 6 सिलेंडर के बारे में बात करनी है। द फायरिंग ऑर्डर इन अ 6 सिलेंडर वर्टिकल फोर स्ट्रोक इन लाइन इंजन इज 142634। ठीक है, पिस्टन स्ट्रोक 100 mm दे रखा है, लेंथ ऑफ ईच कनेक्टिंग रॉड 200 mm दे रखा है, और ये कह रहा है कि द पिच डिस्टेंस बिटवीन द सिलेंडर सेंटर लाइन 100 mm 100 mm 150 mm 100 mm 100 mm, और रेसिप्रोकेटिंग मास है पर सिलेंडर 1 kg, और इंजन 3000 आरपीएम पर रन कर रहा है। तो हमें फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन द आउट ऑफ बैलेंस प्राइमरी और सेकेंडरी फोर्सेज एंड कपल ऑन दिस इंजन। आउट ऑफ बैलेंस मतलब अनबैलेंस का मतलब होता है, आउट ऑफ बैलेंस का ही मतलब अनबैलेंस होता है। टेकिंग अ प्लेन मिड वे बिटवीन द सिलेंडर 3 and 4 एज रेफरेंस प्लेन, मतलब इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में हमें पहले से दे रखा है कि हमें जो रेफरेंस प्लेन है, ठीक है, वो 3 और 4 के बीच में रखना है। तो सबसे पहले हमें क्या कह रहा है कि 6 सिलेंडर का इंजन है। ठीक है, उनका फायरिंग ऑर्डर 142635 है, फायरिंग ऑर्डर 124 124 ये इतना है। ठीक है, अब दूसरी चीज, ठीक है, और पिस्टन पिस्टन स्ट्रोक दे रखा है, लेंथ ऑफ ईच कनेक्टिंग रॉड दे रखा है, ये सारी चीजें हमें दे रखी हैं, और हर एक सेंटर के बीच का डिस्टेंस दे रखा है, ये सारी चीजें दे रखी हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज ये है कि हमें ये देखना होगा, ये 6 सिलेंडर इंजन की बात कर रहा है, 6 सिलेंडर वर्टिकल 4 स्ट्रोक इंजन। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि 6 सिलेंडर वर्टिकल 4 स्ट्रोक इंजन कैसे ड्रॉ होगा। ठीक है, तो जो 6 सिलेंडर इंजन होते हैं वो इस तरीके से ड्रॉ होते हैं।
1 तुम्हारा यहाँ पे, 2 3 4 5 4। ठीक है, इस तरीके से ड्रॉ होते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि देखो तुम 6 सिलेंडर की बात कर रहे हो। ठीक है, अगर मान लो जैसा कि हम इससे पहले ड्रॉ करते थे, 4 सिलेंडर है, 4 सिलेंडर को हम क्या करते थे, ऐसे ड्रॉ करते थे, ऐसे ऐसे। ये क्या है, एक दूसरे को बैलेंस कर जाएंगे, जो भी हम जो भी इसमें एक तरह से सिमेट्रिक है। हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जो भी एक्सेस है, जितने भी हमारे सिलेंडर है, सारे के सारे सिमेट्रिक डायरेक्शन में है। ठीक है, जब 3 सिलेंडर होता है तो हम क्या करते हैं, 120 डिग्री के एंगल पे रखते हैं। ठीक है, ताकि ये पूरी पूरी सिमेट्री बनी रहे। ठीक है, जब 6 सिलेंडर होता है तो हम क्या करते हैं, उसी डायरेक्शन में क्रैंक की जो पोजीशन है उसमें ऐसा रखते हैं कि हर एक क्रैंक के पोजीशन, हर दो एडजेसेंट तुम्हारा सिलेंडर के बीच के क्रैंक की पोजीशन क्या है, 120 डिग्री अपार्ट हो, 120 डिग्री पे। ठीक है, इनलाइन इंजन मतलब एक इंजन यहाँ होगा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ। ठीक है, बस फर्क ये अंतर ये होगा कि जो पहला इंजन है इसकी क्रैंक पोजीशन अगर थीटा इक्वल टू 0 पे है, तो चौथे क्रैंक के बीच जो थीटा है वो 0 पे है, वहां से भी ऐसे। इससे क्या एडजेसेंट से 180 डिग्री 120 डिग्री होना चाहिए ताकि वो पूरी तरीके से बैलेंस। ठीक है, ये तो हमारा हो जाएगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा ये हमारा क्या है, ये हमारा प्राइमरी 1 2, ये हमारा प्राइमरी क्रैंक पोजीशन है, प्राइमरी क्रैंक का पोजीशन है। ये हमारा क्या है, ये हमारा प्राइमरी क्रैंक पोजीशन है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा। अगर हमें ये देख लो, अगर हमें ये क्या करना है, अगर मान लो हमें इससे सेकेंडरी क्रैंक पोजीशन निकालना है तो क्या करेंगे, सेकेंडरी क्रैंक पोजीशन निकालना है तो क्या करेंगे। अब देखो एक चीज देखो, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में कितना एंगल है, 1 और 2 के बीच में कितना एंगल है, 120 डिग्री। तो प्राइमरी में, सेकेंडरी में कितना हो जाएगा, 140 डिग्री। तो ये 2 1 से लाइन ऑफ स्ट्रोक है हमारा, लाइन ऑफ स्ट्रोक हमारा ये है, यहीं से सारे मेजरमेंट करने हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी में क्या हो जाएगा, 120 इंटू 2 यानी कि 240 मतलब यहाँ से अगर लाइन ऑफ स्ट्रोक हमारा ये है तो 240 यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर हम दूसरा सर्कल बनाते हैं सेकेंडरी के लिए और लाइन ऑफ स्ट्रोक हमारा ये है तो 240 किधर आएगा, पहला 1 इधर, 2 इधर। ठीक है, 240 डिग्री। ठीक है, उसी तरीके से ये देखो तुम्हारा, अगर फ्री को देखते हो तो यहाँ से 240 डिग्री पे है। ठीक है, अगर एक ही डायरेक्शन लेके चलो, कोई जरूरत नहीं है नेगेटिव और पॉजिटिव लेने की, सिर्फ एक डायरेक्शन, हम एक डायरेक्शन लेगा। ठीक है, तो ये 240 का दुगना 480, तो 480 यहाँ से कितना होगा, ये हो जाएगा 360 प्लस 120, ये 360 प्लस 120 क्या होगा 40, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी तरीके से हम 6 को देखोगे, 6 कहाँ पे था, 6 तुम्हारा यहाँ पे था। 6 को देखोगे, 6 और 1 के बीच में कितना एंगल है, 0 कह लो या 360 कह लो, तो 360 का दूंगा 720, 720 यहाँ से कितना हो जाएगा 360, 360, तो दोनों के दोनों डायरेक्शन सेम हो जाएंगे, दोनों के दोनों डायरेक्शन सेम हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे और कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा, और इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो 2 ओमेगा। ठीक है, सेकेंडरी के लिए 2 ओमेगा हो जाएगी, ये तो सबको पता है कि सेकेंडरी के लिए 2 ओमेगा होती है। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया। ये हमारा क्या है, ये हमारा सेकेंडरी
क्रैंक पोजीशन है, ये हमारा क्या है, सेकेंडरी क्रैंक पोजीशन। अब हमें इसके आगे क्या करना है, हमें इसके आगे हमें अब टेबल ड्रॉ करना है, ठीक है, टेबल ड्रॉ करना है, हमें इसके आगे क्या करना है, टेबल ड्रॉ करना है, ठीक है। ये चीजें हमें पता चल गई। अब मैं सेकेंडरी क्रैंक पोजीशन को पहले हटा रहा हूँ, या पूरा हटा रहा हूँ, ये हमें क्रैंक पोजीशन सब पता चल गया। अब हमें क्या करना है, हमें ये कह रहा है 6 सिलेंडर इंजन है, इनलाइन सिलेंडर है, 1 2 3 4 5, ठीक है, इनलाइन सिलेंडर है, ठीक है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब हमसे ये कह रहा है कि इन सबके बीच का एंगल डिस्टेंस जो है, यहाँ से यहाँ के बीच 100 mm है, यहाँ से यहाँ के बीच भी 100 mm है, यहाँ से यहाँ 150 mm है, यहाँ से मतलब 5 और ये 6, ये भी 100 mm है और ये भी 100 mm है। और हमें ये क्वेश्चन में पहले से दे रखा है, जो हमें रेफरेंस प्लेन लेना है वो 3 और 4 प्लेन के बीच का लेना है। रेफरेंस प्लेन हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ तक क्या पता चल गया, हमें यहाँ पे सारी चीजें पता चल गई, सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब हमें अगला स्टेप क्या है, अब हमें निकालना क्या है यहाँ पे, हमें यहाँ रेफरेंस, अब हमें यहाँ टेबल ड्रॉ करना है, टेबल जो हम मैंने बताया था टेबल, वो वैसा वाला टेबल ड्रॉ करना है, ठीक है। टेबल ड्रॉ करिए आप लोग,